Hello everyone. We are continuing our chapter Nyaya Mantri. Okay, so first of all, I'll read the chapter which we are going to discuss today. Okay, in page number 25. न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक कराज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। So up to this we will study today. Okay, so now I will tell you the difficult words meanings, and after that we will study the meaning of this portion which I have read now. Okay, so let's see the word meanings. उच्च अधिकारी, हायर ऑफिसर, संकेत, साइन, गिरफ्तार, अरेस्ट, आज्ञा, ऑर्डर, निस्तब्धता, साइलेंस, क्रोध, एंगर, साहस, करेज, दोहराया, रिपीटेड, क्षण, मोमेंट, हथकड़ी, हैंडकफ, हत्या, मर्डर, होंठ, लिप, काटना, टू कट, मारा, किल्ड, उद्दंड, अनकल्चर्ड, राजकर्मचारी, सिंडिक, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, निर्णय, डिसीशन, सन्नाटा, साइलेंस, कल्पना, इमेजिनेशन, घोषित करना, टू अनाउंस, दंडित करना, टू पनिश, झुकाना, टू बेंड. Okay, so these are the difficult words meanings, and now we will try to understand the portion with these word meanings. So we got the difficult words meaning. Now I will explain this portion. न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। तो सम्राट ने, किंग ने शिशुपाल से पूछा था, he asked to Shishupal whether he got the criminal or not. So Shishupal told that he got. So सम्राट means the राजा क्या कहा था उनसे, to present the criminal. So at that time न्याय मंत्री ने अपने एक उच्च अधिकारी से, अपने एक हायर ऑफिसर को इशारा करता है, संकेत करता है, to arrest the criminal. And संकेत सम्राट की ओर था. The sign was towards the king. He told to the higher officer to arrest the criminal, and the sign was towards the king. दरबार में निस्तब्धता छा गई. So when Shishupal ordered to arrest the criminal,
दरबार में निस्तब्धता छा जाते हैं. दरबार, द रॉयल कोर्ट बिकम्स साइलेंट. सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया. King's face was red because of angriness. He became very angry. वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस. राजा जो है अपने सिंहासन से, अपने सीट से खड़े हो जाते हैं. He stands from his seat and he is asking to Shishupal that this much courage or how dare you. न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो. राजा ने तो पूछा कि this much courage is in you, but what did Shishupal do? He acted as he didn't heard anything. उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया. He repeated his words that धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो. धनवीर, what are you looking? Just arrest the criminal. दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई. The very next moment, handcuff was there in the king's hands. न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? And here the न्याय मंत्री, the justice minister is asking to the criminal, not to the samrat, not to the king. He is speaking, he is talking with the criminal. That's why here he is calling Ashok. He is calling the king's name. Ashok, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है. The crime of killing the watchman is on you. Now the crime is on you that you have killed one watchman. And what is your answer? Do you have anything to say about this? तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए. Means he was speechless. He don't have anything to speak. न्याय मंत्री ने फिर से पूछा. So the justice minister asked again, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? So do you confess your crime? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था. सम्राट का उत्तर था. So here the king answered that yes, I have killed him because he was uncultured or cultureless. He don't have the culture. That's why I killed him. वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है. So न्याय मंत्री कहता है कि this is not a matter that the watchman was cultureless or cultured. That doesn't matter, but you killed one syndic. That is the matter. तुम अपराधी हो. So you killed that watchman. That's why you are the criminal or you are a criminal. तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है. And capital punishment will be given to you. न्याय मंत्री ने निर्णय दिया. The justice minister declared his decision that capital punishment will be given to you. सारी सभा में सन्नाटा छा गया. So everyone became silent because of this decision. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है. Because nobody can imagine that the king will be punished. King will be announced as the criminal and he will be punished. No one can imagine about that. न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया. So while hearing the decision of justice minister, the king bent his head. वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे. So here the king was trying to test Shishupal that in such a situation what will he do or how will he handle such a situation. शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए. So he succeeded this test
or he was successful in that test, or he is passed in that test. सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था. So the king, he was really happy to get such a person. To get a person like Shishupal, he was really happy. Okay, so up to that we studied today, and we will complete this chapter, complete Nyaya Mantri chapter in the next part.